अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में फोर्सेस का 1 ऑफिसर और 1 सिपाही जख्मी। इससे काबिल शिमाली वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर हमले में शहीद नाइक गुलाम मुस्तफ़ा की मुजफ्फराबाद में फौजी एजाज़ के साथ तदफीन। शुरू होंगी जी 3 अगस्त से, यानी कल से इनका इतलाक होगा और 31 अगस्त तक ये चलेंगे। फैसले क्या है जी? मार्केट की टाइमिंग जो है, जो अभी 10 बजे तक इजाजत जिनकी दी गई थी उसको वापस 8 बजे तक रहा है। 1 दिन की छुट्टी थी हफ्ते के अंदर, जिसको सेफ डे भी कहते हैं, उसको बढ़ाकर दोबारा से 2 दिन हफ्ते में किया जा रहा है। कोरोना का खतरा, वफाकी हुकूमत का बड़े शहरों में आज से 31 अगस्त तक नई पाबंदियों का ऐलान। मार्केटें रात 8 बजे बंद हो जाएंगी। रेस्टोरेंट्स में इनडोर डाइनिंग मुकम्मल बंद। हफ्ते में 2 दिन तमाम कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। सरबरा NCOC असद उमर का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। दफातर में भी सिर्फ आधे अमले को बुलाने की हिदायत। सिंध में तीसरे रोज भी जुज़वी लॉकडाउन जारी रहा। कराची में तमाम कारोबारी मराकज़ और तालीमी इदारे बंद रहे। जगह जगह नाके। हैदराबाद, जैकबाबाद, ठट्टा और लाड़काना में सूबाई हुकूमत की पाबंदियाँ नज़रअंदाज। सक्खर की तहसील रोहड़ी में पुलिस की सरपरस्ती में मवेशी मंडी का इनेकाद। SOPs की धज्जियाँ उड़ा दी गई। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर इंतहाई संगीन। मजीद 40 अफराद जाँ बहक। 4858 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 8.6% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुस्बत केसेस की शरह 13%। पेशावर में 21% तक जा पहुंची। कराची में वैक्सीनेशन मराकज़ पर शहरियों का बेपनाह रश। लंबी कतारों में ना समाजी फासले का ख्याल, ना मास्क का इस्तेमाल। हर जिले में कम अज़ कम 1 सेंटर पर 24 घंटे तक वैक्सीनेशन का आगाज़। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का सिंध में मोबाइल वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान। कराची में MNA की आमिर लियाकत की ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से तल्फ़-करामी। आमिर लियाकत ने वीडियो पैगाम में पूछा, वैक्सीनेशन कार्ड चेक करने वालों ने खुद वैक्सीन लगवाई। अनिल कपूर साहब, कराची वालों को और कितना तंग किया जाएगा? कराची के लोग बिफर गए तो मुश्किल हो जाएगा। सिस्टम जब करप्ट हो चुका है तो यही होता है, फिर नीचे गुर्बत हो जाती है, थोड़ा सा तबका अमीर हो जाता है। ना वो टैक्स देता है, वो आराम से आशियाँ, लंदन में उनकी छुट्टियाँ, हॉलीडेज, बाहर शॉपिंग, लेकिन आम आदमी जो है वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात मुश्किल से पूरी करता है। तो एक करप्शन का ये सिस्टम बन जाता है। ये सारे वो मुल्क जिधर हुक्मरान और उनकी रूलिंग एलीट करप्ट होती है, उन सारे मुल्कों के अंदर यही हालात होते हैं। हुक्मरान तबका करप्ट हो तो मुल्क तबाह हो जाता है। कानून की बालादस्ती कायम करके इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा, माजी में रोटी, कपड़ा और मकान की बात तो हुई, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। मौजूदा हुकूमत के तहत गरीबों और छोटे किसानों को बगैर सूद के कर्जे फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान अगर एटमी कुव्वत बन सकता है तो छोटी छोटी चीज़ें क्यों नहीं बना सकता? यूनियन लीग में मफामत और मज़ामत की लड़ाई है। मैंने जब बहुत पहले कहा था कि ये 2 जमातें हैं, 2 सोचों का नाम है। नून लीग और शीन लीग में मफामत और मज़ामत की आपस में अंदर से जंग है। इमरान खान को कोई थ्रेट नहीं है, वो लकी आदमी है, ना पीपल्स पार्टी से ना नून लीग से।
शहबाज शरीफ माजी को भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुज़ाकरात का आगाज़ करें। अपोजिशन के लिए हुकूमत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का शहबाज शरीफ के टीवी इंटरव्यू पर रद्द अमल। कहा नून और शीन लीग में मुज़ाहमत और मुफाहमत की जंग जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान को पीपल्स पार्टी और नून लीग से खतरा नहीं, इक़्तिदार के भूखों को पजीराई नहीं मिल रही। शहबाज शरीफ ने 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे। बैनुल अक़वामी असासों ऑफशोर कंपनियों से मुताल्लिक जवाब नहीं दिया। हमजा शहबाज ने बताया इल्म नहीं ज़ाती अकाउंट में कौन रकूम जमा करवाता रहा। FIA ने लाहौर की सेशन अदालत में जवाब जमा करा दिया। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 16 अगस्त तक तौसी कर दी। एक्सॉन ने शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। एक्सॉन मोबिल का जवाब वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवा दिया है और शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के इल्ज़ामात की तहकीक की दरख्वास्त की है। वफाकी वज़ीर अली ज़ादे का सोशल मीडिया पर बयान। कहा दोनों ने अपने आकाओं का माल हराम बचाने के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी में रुकावट डाली। मिफ्ता बताएं अपने भाई को पोर्ट कासिम अथॉरिटी का रुकन किस लिए बनवाया था। वफाकी हुकूमत का मेड इन पाकिस्तान पॉलिसी का ऐलान। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि मकामी सतह पर मोबाइल फ़ोन्स की पैदावार शुरू हो चुकी। जुलाई में बरामदात 2 अरब 30 करोड़ डॉलर के रिकॉर्ड सतह पर रही। आइंदा माली साल के लिए 38 अरब 70 करोड़ डॉलर बरामदात का हदफ है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 10 माह की कम तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 24 पैसे महंगा होकर 163 रुपये 67 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपये से बढ़कर 164 रुपये 20 पैसे में फरोख्त। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की तीनों मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ के नाम। उलमा व मशाइख की मखसूस नशस्त पर मोहम्मद मसर सईद कामयाब। टेक्नोक्रेट की नशस्त पर रफ़ीक नैयर और समंदर पार कश्मीरी की नशस्त पर मोहम्मद इकबाल ने मैदान मार लिया। तहरीक इंसाफ की नशस्तों की तादाद 32 हो गई। PTI MPA नज़ीर चौहान की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद। सेशन अदालत ने साइबर क्राइम के मुकदमे में दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की। नज़ीर चौहान ने तहरीरी पैगाम में कहा कि शहजाद अकबर से सुलह हो गई है, मैंने शहजाद अकबर से माजरत कर ली है। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुल्जिम जाहिर जाफर का अदालत में कोई भी मौक़िफ़ इख्तियार करने से गुरेज। मेरा वकील बात करेगा। अदालत की जानिब से बोलने का मौका देने पर मुल्जिम का मौक़िफ़। अदालत ने मुल्जिम को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिया। कराची के इलाके कोरंगी में 6 साला माहम को ज़्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुल्जिम का DNA मैच कर गया। मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर जाकिर उर्फ अंडोला का अपनी सफ़ाकी का एतराफ़। केस पर पुलिस कारकर्दगी काबिल तारीफ। अदलिया मुल्जिम को कड़ी से कड़ी सजा दे। कश्मीर प्रीमियर लीग के पहले एडिशन का शेड्यूल सामने आ गया। शाहिद आफरीदी और शुएब मलिक की टीमें जुमे को इफ्तिताही मैच में टकराएंगी। 17 अगस्त को फाइनल समेत तमाम 19 मैच मुजफ्फराबाद स्टेडियम में खेले जाएंगे।